नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स अरिंदम और सालेहा के साथ। जनता की सेवा और महंगाई से राहत ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। आज हमने तय किया कि 2030 मिशन लेके चलें। नंबर 1 रहे राजस्थान देश के अंदर बन सकता है। अगर पूरे प्रदेशवासी खड़े हो जाएं तो जीडीपी बढ़ते टाइम नहीं लगता है। अभी आपने सुना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिन्होंने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में अपना विजन मिशन 2030 पेश किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। साथ ही राजस्थान के मानव संसाधन को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। हर सेक्टर में किसान है, मजदूर है, सर्विस क्लास है, सब सोच ले कि हमें हमारी प्रदेश के मिशन 2030 को कामयाब करना है। आश्चर्य की बात नहीं है। जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो सतही विकास तेज गति से बढ़ता है। क्यों नहीं हम मिशन बना के चलें 30 तक का, जिससे कि हम प्रदेशवासियों के दिलों में ये बात घर करता है कि सरकार ने अगर आह्वान किया हम लोगों को, हम सबकी ड्यूटी बनती है। अकेला कोई मिशन 30 एक आदमी नहीं कर सकता। अगर प्रदेशवासी, वहाँ के युवा, वहाँ के छात्र, वहाँ के सर्विस क्लास के लोग, वहाँ के मजदूर सब तय कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप राजस्थान जंप कर सकते। प्रदेश भर में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप लगेंगे। सीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि इनसे सरकारी स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी। अभी 700 कैंपों से शुरुआत होगी, जिन्हें बढ़ाकर 2700 किया जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को 2030 मिशन लेके चलना है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो काम हमने किए हैं, अल्टीमेटली जो काम हम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, वो बेमिसाल है देश के अंदर। वो काम जनता तक पहुँचे, जनता को लगे कि हमारे लिए जो काम सरकार ने किया, ऐसा कोई काम दूसरी सरकार कर नहीं सकती। हम तो खाली महंगाई राहत की बात कर रहे हैं और जो हमारी स्कीमें हैं जनहित की, उनको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। हमें जनता का मैंडेट मिला था सेवा करने का, हमने कसर नहीं छोड़ी है। ये देश पूरा जानता है। पहली बार एक राज्य ने जो उपलब्धि हासिल की है स्कीमों की, वो राज्य स्कीमों का नेतृत्व प्रदान कर रहा है अन्य राज्यों को। ये हमारे लिए गौरव की बात है और हमारा लक्ष्य वही है, सेवा करने का। सोशल सिक्योरिटी को सरकार बहुत महत्व दे रही है। इस बारे में सीएम ने कहा, हमने एक सेक्टर और चुना है, सोशल सिक्योरिटी सेक्टर, जिसको मैं बहुत महत्व दे रहा हूँ। क्योंकि आज दुनिया के मुल्कों के अंदर जिस रूप में सोशल सिक्योरिटी में हर परिवार सुरक्षित है, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी रिक्वेस्ट की है, एक्ट बनाओ आप पूरे देश के लिए। हम चाहते हैं पूरे कंट्री में कम से कम जो नीडी लोग हैं, ओल्ड एज में उनके परिवार की स्थिति नहीं होती है पालने पोसने की, कई बूढ़े लोगों को भी, मजदूरों को भी, उनको सबको सिक्योरिटी मिले। पूरे कंट्री में एक ही पेंशन हो, हर परिवार का कम से कम कॉन्फिडेंस रहे, हमें जिंदगी में बुढ़ापे में तकलीफ नहीं आएगी। वो वक्त बदल गया है। हमें हर नागरिक को, प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। एक सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि राजस्थान में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है। हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा कहीं? अगर आप ज्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब छापा डालो ही मत, आप तो करप्शन है ही नहीं यहाँ पर, इसका मतलब। इसलिए ये सोच गलत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में तेज गति से औद्योगिक विकास हुआ है। इस कारण यहाँ रेल सुविधाएं बढ़े तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये देश में अग्रणी बनेगा। श्री गहलोत आज जयपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में रेलवे का अहम योगदान है। राजस्थान के भौगोलिक स्थिति देखते हुए जरूरी है कि हमारे यहाँ लंबी दूरी हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर नेटवर्क रेलवे का अधिक से अधिक हो। मुझे इस बात का संतोष है, कोई जमाना था अधिकांश राजस्थान का भूभाग ब्रिटिश था। समय के साथ साथ में मिस्टर जाफर शरीफ थे उस जमाने से मैं देख रहा हूँ, ये अधिकांश भाग हमारा ब्रॉडगेज हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी मैं कहना चाहूंगा कि और आजादी के बाद पहला रेल मंत्री राजस्थान का पहली बार बना है। आज तक बनते आए हैं दूसरे राज्यों से, और मैं देखा जिस राज्य का बनता है कम से कम रेलवे के अंदर वो अपने राज्य का ध्यान रखते। मैं उम्मीद करता हूँ कि और राजस्थान में अधिक से अधिक काम कैसे हो, अधिक से अधिक ट्रेनें चलें लंबी दूरी की, इलेक्ट्रिफिकेशन राजस्थान में हो अधिक से अधिक, और अगर बिजलीकरण होगा उसका लाभ पूरे प्रदेश को, पूरे देश को मिलेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत रेल को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से आग्रह किया कि बांसवाड़ा, टोंक, करौली मुख्यालयों को भी रेल सुविधा से जोड़ा जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम के बीच रेल सेवा के लिए राजस्थान सरकार और रेलवे बोर्ड के बीच MOU हुआ था। बांसवाड़ा में रेल लाइन का शिलान्यास भी किया गया था। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। आदिवासी क्षेत्र में हमारे 3 जिले ऐसे हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक टोंक और एक करौली, जहाँ हमारे जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रेलवे का। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, तमाम इलाके हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, अगर संकल्प लेके जाएंगे आज यहाँ से, तो मेरा मानना है कि उसके बाद में राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे और उसके अलावा आने वाले वक्त में राजस्थान के तेज गति के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी रेलवे विभाग निभाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि जैसलमेर, बाड़मेर को मुंदड़ा और कांडला बंदरगाह से जोड़ा जाए। ये नई रेल लाइन केंद्र सरकार के उपक्रम HPCL और राज्य सरकार के MOU के अनुरूप बाड़मेर में चल रही रिफाइनरी के काम और पश्चिम क्षेत्र के विकास की दृष्टि से काफी फायदेमंद साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर से चित्तौड़गढ़ वाया अजमेर ब्रॉडगेज रेलवे मार्ग पर स्थित गुलाबपुरा में मेमू कोच फैक्ट्री के लिए राज्य सरकार ने 323 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटित की है। उन्होंने आग्रह किया कि गुलाबपुरा में मेमू कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सकारात्मक निर्णय लिया जाए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को अनुमति दे दी है। राज्यपाल ने विधानसभा के इसी सत्र में 20 मार्च 2023 को पारित राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 और राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संशोधन विधेयक 2023 को भी अनुमति दी है। आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल ने राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित होने के कारण राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजा है। 2 वर्षीय B.Ed और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA B.Ed और BSc B.Ed कोर्स में प्रवेश के लिए PTET परीक्षा 2023 के लिए 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। बांसवाड़ा के गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से 21 मई 2023 को प्रदेश भर में PTET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उधर अनुप्रति कोचिंग योजना के पहले चरण के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 20 अप्रैल तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। भीलवाड़ा में आज से स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र, स्वयंसेवी संगठनों और प्रशासन के मध्य संवाद कार्यक्रम का आगाज हुआ। भीलवाड़ा नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह और जिला कलेक्टर ने की। श्री मसीह ने मीडिया से कहा कि ऐसे संवाद कार्यक्रम करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं का धरातल पर लाभ मिले। पशुपालन विभाग की ओर से अजमेर जिले में 13 प्रगतिशील किसानों का आज सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप ने इन्हें सम्मान पत्र प्रदान किए। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बूंदी के पगारा गांव में 31 करोड़ की लागत से बन रही सड़क का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने की बात कही। खेल राज्य मंत्री ने नैनवा में बन रहे स्टेडियम का भी निरीक्षण किया और मैदान में बिजली और चारदीवारी सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। श्री चांदना ने नैनवा नगर पालिका में जन सुनवाई भी की। उधर जलदाय राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने बांसवाड़ा में PHED और RUIDP के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सड़क और पेयजल आपूर्ति से जुड़े काम जल्द पूरा कर जनता को राहत देने के निर्देश दिए। 20 सूत्री कार्यक्रम को गति देने के लिए जोधपुर में जिले की प्रथम स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। जिला प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। ये समिति हर महीने अपने लक्ष्य तय करेगी। साथ ही उपलब्धियों और जन सहयोग से प्रक्रियाएं तय करने का काम भी किया जाएगा। और अब निरोगी राजस्थान का एक और कमाल। एक बार फिर जयपुर के SMS अस्पताल में एक महिला को नई जिंदगी मिली है। टोंक की रहने वाली ये महिला पित्त की नली में पथरी की वजह से तकलीफ में थी। 10 साल पहले उसकी मेजर सर्जरी हुई थी, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिली थी और अब SMS में दूरबीन और नई तकनीक से उसका ऑपरेशन किया गया। महिला पूरी तरह ठीक है। ये ऑपरेशन निरोगी राजस्थान योजना के तहत मुफ्त हुआ है। नमस्कार।